अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। बांग्लादेश की आर्मी के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान आर्मी के चीफ से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। क्या यह बढ़ता हुआ सहयोग भारत के लिए एक नया खतरा बन सकता है? और साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की तुलना में बांग्लादेश की सैन्य ताकत कितनी मजबूत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य रिश्तों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जो भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सहयोग और मजबूत हो रहा है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। इसी महीने कराची में बांग्लादेश आर्मी के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस मीटिंग में सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने 2013 के बाद पहली बार पाकिस्तान के कराची में आयोजित होने वाली मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज अमन 2025 में भाग लिया है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के बढ़ने का संकेत है। इसके अतिरिक्त आईएसआई के चीफ मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर की अगुवाई में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश का दौरा कर चुका है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क स्थापित करना था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि आईएसआई बांग्लादेश के कॉक्स बाजार, मौलवी बाजार और उखिया जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थायी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है, ताकि वह भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा सके। भारत के पूर्वी बॉर्डर पर आईएसआई की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, खासकर जब भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पहले से ही विद्रोह और सीमा पर आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। वहीं अगर सैन्य ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 35वें स्थान पर है। इसका यह मतलब है कि भारत की सैन्य ताकत और संसाधन बांग्लादेश से कहीं अधिक है। अगर रक्षा बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट लगभग $75 बिलियन है, जो बांग्लादेश के रक्षा बजट $4.3 बिलियन से 17 गुना अधिक है। यह अंतर दोनों देशों की सैन्य विकास की दिशा और उनकी वैश्विक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मैन पावर की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिसमें लगभग 12 लाख आर्मी, 75,000 नेवी और 1.5 लाख एयरफोर्स हैं। वहीं बांग्लादेश के पास केवल 1.63 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिसमें 1.3 लाख आर्मी, 25,000 नेवी और 14,000 एयरफोर्स में हैं। भारत के पास लगभग 11.5 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं, जबकि बांग्लादेश के पास रिजर्व सोल्जर्स नहीं हैं। आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास 6,500 से अधिक बैटल टैंक्स, 10,000 से अधिक आर्टिलरी सिस्टम और 1,48,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। बांग्लादेश के पास केवल 270 बैटल टैंक्स, 400 आर्टिलरी सिस्टम और 11,500 आर्मर्ड व्हीकल हैं। नेवी की बात करें तो भारतीय नौसेना में 294 जहाज हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट और 20 कॉर्वेट और 160 पेट्रोलिंग जहाज हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के पास 20 पनडुब्बियां हैं, जिसमें 3 SSBN और 17 SSK हैं। बांग्लादेश की नौसेना के पास केवल 74 जहाज हैं, जिसमें 5 फ्रिगेट, 6 कॉर्वेट, 5 माइन स्वीपर और 40 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के पास केवल 2 पनडुब्बियां हैं, जो कि उसने चीन से खरीदी हैं। वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास लगभग 2,200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 510 फाइटर, 6 अवैक्स, 6 एरियल टैंकर्स, 260 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 600 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं बांग्लादेश वायुसेना के पास लगभग 214 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 53 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 65 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसके पास MiG-29 और J-7 जैसे पुराने लड़ाकू विमान हैं। अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के पास 500 से अधिक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें आकाश, S-400 और बराक जैसे विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। वहीं बांग्लादेश चाइनीज FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करता है,
जो एक शॉर्ट रेंज का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। अगर मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास अग्नि और पृथ्वी सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और निर्भय जैसी सबसोनिक मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा भारत के पास के सीरीज की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। बांग्लादेश मुख्य रूप से चाइनीज FM-90 मिसाइल्स पर डिपेंड है, जो एक शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। अगर न्यूक्लियर की बात करें तो भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और उसके पास लगभग 172 न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, जबकि बांग्लादेश एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है। जैसा कि हमने देखा, भारत की सैन्य क्षमताएं बांग्लादेश से कहीं अधिक विकसित और सशक्त हैं, पर बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बढ़ता सैन्य और खुफिया सहयोग भारत के लिए एक नई चुनौती बन गया है। ISI का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव भारत के पूर्वी बॉर्डर पर अस्थिरता पैदा कर सकता है, जो सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस बदलते सामरिक परिदृश्य में कौन से कदम उठाने चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।